नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक एंडलेस साइड स्क्रॉलिंग गेम। तो चलिए सबसे पहले हमें उस गेम के लिए एसेट्स चाहिए कुछ, जैसे कि प्लेयर, उसके एनिमेशन, जैसे कि वो रन करेगा, कूदेगा और आइडल में खड़ा रहेगा तो वो एनिमेशन हमें चाहिए। उसका जब वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराएगा तो वो मर जाएगा तो वो वाला एनिमेशन चाहिए। तो हमें कुछ स्प्राइट्स चाहिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है तो उनको इम्पोर्ट करते हैं। और बाकी जो बैकग्राउंड चाहिए, ऑब्स्टेकल्स चाहिए, वो सारे हम एलिमेंट्स अब इम्पोर्ट करते हैं। वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे एसेट्स हैं, इनको मैं तीनों फ़ोल्डर्स को इम्पोर्ट करता हूँ यूनिटी में। तो ये सारे एसेट्स इम्पोर्ट हो गए हैं। ककाशी हमारे कैरेक्टर का नाम है। ये एक एनिमे है नारुतो, उसमें ये एक कैरेक्टर है ककाशी। ये एक निंजा है, तो ये कूदेगा, रन करेगा। और ये इसका डेड एनिमेशन, आइडल एनिमेशन, ये इसका रनिंग एनिमेशन, जंपिंग एनिमेशन, रनिंग एनिमेशन। तो ये सारे एनिमेशंस हैं, तो हम ये सारे एनिमेशंस क्रिएट करेंगे अब यूनिटी में। तो अभी तो ये सिंगल सिंगल फाइल्स हैं, सिंगल सिंगल इमेजेस हैं, तो ये हम एनिमेशंस यूज़ करेंगे। वोल्केनो, ये हमारे कुछ बैकग्राउंड्स के लिए इमेजेस हैं जिसके ऊपर वो रन करेगा। ये कुछ ऑब्स्टिकल के लिए इमेजेस हैं। तो चलिए इनको हम अभी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म जो हमारा बैकग्राउंड होगा उसके लिए, तो एक फ़ोल्डर बनाता हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे। राइट क्लिक, क्रिएट फ़ोल्डर, स्प्राइट्स। और स्प्राइट्स में इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ कैरेक्टर, जिसमें सारे हमारे कैरेक्टर की स्प्राइट्स जाएगी। और इसके बाद इसके अंदर बनाते हैं हम फ़ोल्डर बैकग्राउंड। एक और फ़ोल्डर बनाते हैं ऑब्स्टिकल्स। चलिए, तो अब बैक कैरेक्टर में जाएगा ये ककाशी, ककाशी वाला फ़ोल्डर। उसके बाद वोल्केनो में ये ऑब्स्टिकल्स हैं, इनको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो ये ऑब्स्टिकल्स जाएंगे इस ऑब्स्टिकल वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आ गए। और ये जो वोल्केनो और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जाएगा हमारे बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में ये जो हो गया प्लेटफॉर्म, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक्चुअली इमेजेस हैं हमारी। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो ये हमारे बैकग्राउंड के लिए इमेजेस हैं, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं बैक। और ये जो वोल्केनो वाली है, ये सारे हमारी फोरग्राउंड वाली जो हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे उसके लिए। और इसका नाम एक और फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे, इसका नाम देता हूँ फोरग्राउंड। मतलब जो आगे हमें बैकग्राउंड के आगे जो हमें चीज़ें दिखेगी। तो ये इसके लिए ये जो फाइल्स हैं ये सारी मैं कॉपी करके इधर सेलेक्ट ऑल और इधर ड्रैग कर देता हूँ फोरग्राउंड। तो बैक में ये आ गया, ग्राउंड में आ गया। इसका नाम चेंज कर देता है एनवायरनमेंट। ये सारे एनवायरनमेंट की चीज़ें, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, वो सब इधर आ गई। ऑब्स्टिकल को भी एनवायरनमेंट में डाल देते हैं। तो ये मेरा पूरा फोल्डर ऑर्गेनाइज हो गया है। बाकी जो फोल्डर्स हैं खाली, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। वोल्केनो सीन्स भी हम डिलीट कर देते हैं, सीन्स हम नया बनाएंगे। तो ये हमने सारे स्प्राइट्स यहाँ पे डाल लिए हैं, कैरेक्टर के सारे स्प्राइट्स, एनवायरनमेंट के सारे स्प्राइट्स, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और ये ऑब्स्टिकल्स। चलिए अब हम जो कैरेक्टर है उसके एनिमेशंस बनाते हैं। जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर एनिमेशन बनाने के लिए हमें ये जो कैरेक्टर की जो स्प्राइट्स हैं इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस हिरार्की के अंदर। तो ये देखिए इनके सब के नाम पहले से सेट हैं। तो ये डेड वाले सारे सेलेक्ट करने हैं मुझे, डेड 00 से लेके डेड 009 तक। ये सारे सेलेक्ट करने के बाद इनको मुझे ड्रैग और ड्रॉप इस हिरार्की में यहाँ करना है। ये देखिए मल्टीपल दिखा रहा है और ये यहाँ पे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद ये एक पॉपअप दिखाएगा जिसमें हमें इसको सेव करना है कि ये बोलेगा कि ये एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो आप, क्योंकि मैंने मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट करके हिरार्की में ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो यूनिटी समझता है कि आप एक एनिमेशन क्रिएट करना चाह रहे हो। तो उसके लिए अब ये पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना है। तो हम इसको एक एनिमेशन फोल्डर बनाते हैं
एसेट्स के अंदर स्प्राइट्स का फोल्डर तो हमारा था ही, यहाँ पे एक और फोल्डर बनाते हैं। इस फोल्डर को नाम देते हैं हम एनिमेशंस। तो ये एनिमेशंस फोल्डर यहाँ बन गया। इस फोल्डर के अंदर हम इसको सेव करते हैं। इसको नाम दे देता हूँ मैं ककाशी। सेव। तो ये एनिमेशन क्रिएट हो गया है। तो चलिए एनिमेशन को टेस्ट करने के लिए देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिखा रहा है और उसके ऊपर इसने ये एनिमेटर अटैच कर दिया है और स्प्राइट रेंडर जो उसको स्प्राइट को शो करने के लिए, और एनिमेटर जो एनिमेशन क्लिप्स को रन करेगा उसके लिए। तो अब हमें ये एनिमेशन चला के देखना है, तो विंडो में जाइए और एनिमेशन, और ये एनिमेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो ये विंडो ओपन कर देगा एनिमेशन की। इसको उठा के यहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हैं, तो ये चल चिपक जाएगा। अब मुझे ये जो क्लिप है, ये ककाशी वाली क्लिप, इसको हम प्ले करते हैं। तो देखिए ये एनिमेशन इधर प्ले हो रहा है, डेथ एनिमेशन। इसका नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें ककाशी दिखा रहा है। तो हमें और भी एनिमेशन क्रिएट करने, जैसे आइडल और रन और जंप। तो प्रोजेक्ट में जाते हैं और एनिमेशंस में जाते हैं। तो ये ककाशी, ये तो हमारी क्लिप है और ये एनिमेटर है। तो इस एनिमेटर का नाम भी हम चेंज करते हैं। एक मिनट, पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये है एनिमेटर, जो कंट्रोलर जो हमारा है। कंट्रोलर हमारा डेड नहीं है, हम इसको नाम चेंज कर देते हैं। ये है ककाशी, जो हमारा कैरेक्टर है उसका नाम कंट्रोलर। और ये जो क्लिप हमने बनाई, क्लिप, ये जो देखिए यहाँ पे लूप दिखा रहा है, लूप टाइम, और ये दिखा रहा है कितनी लंबी है वो क्लिप, 0.8 सेकेंड की। तो ये हमें लूप में नहीं रखना है क्योंकि जो डेड होगा तो वो सिर्फ एक ही बार मरेगा। तो डेड एनिमेशन हमें बार बार प्ले नहीं करना है, हमें उसे लूप में प्ले नहीं करना है, हमें उसको एक ही बार प्ले करना है। तो मैं ये लूप यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये क्लिप जो है वो लूप नहीं करेगी। इसके बाद इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम है डेड, डेड एनिमेशन है। तो हमने ये एनिमेशन बनाया। अब दूसरा एनिमेशन बनाते हैं। इसको मैं यहाँ से, इसका भी नाम चेंज करते हैं। इसका नाम रखते हैं हम ककाशी। ठीक है, तो हमारी ये प्लेयर का नाम है। और मैं इसको इधर एक और फोल्डर बनाता हूँ, प्रीफैब्स। उससे क्या होता है, हम उस प्रीफैब से क्या मतलब है, हम ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर सकते हैं ताकि हम उन्हें स्क्रिप्ट के थ्रू सीन के अंदर ला सके, या उनको दूसरे सीन्स में हम उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा अभी कोई सीन नहीं है, सैम्पल सीन है, हम बस एनिमेशंस बना रहे हैं, पर जो हम अभी ये ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं उसको भी सेव करना होगा, तो उसके लिए हमें प्रीफैब बनाने होते हैं। तो मैं यहाँ डालता हूँ नाम इसका प्रीफैब्स, और प्रीफैब फोल्डर के अंदर जाऊँगा और इसको मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर दूँगा। तो ये देखिए ये मेरा प्रीफैब बन गया है। तो अगर मैं अब इसको यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ लॉस्ट हो गया है, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी यहाँ सेव कर दिया है। तो ये देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, उसकी सारी डिटेल जो थी उस ऑब्जेक्ट की, जो भी उसका ट्रांसफॉर्म, स्प्राइट रेंडर और ये एनिमेटर, वो सब कुछ इधर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो अगर मैं इसको वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट इधर आ गया। ओके, चलिए अब अगला एनिमेशन बनाते हैं। तो मैं फिर से इस फोल्डर में जाता हूँ और इस बार आइडल वाला बनाते हैं। तो आइडल, ये आइडल की सारी क्लिप्स ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। फिर से पूछ रहा है कि आप कौन सा बनाना है एनिमेशन। तो एनिमेशन में जाते हैं और इसको नाम देते हैं हम आइडल। ये आइडल एनिमेशन बनाना है, सेव। तो ये आइडल वाला एनिमेशन बन गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एनिमेशन में जाइए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। तो ये देखिए इधर ये आइडल वाला एनिमेशन दिखाई दे रहा है और हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए जो प्लेयर है वो आइडल में है। चलिए, तो ये क्लिप सेव हो गई है। तो हमें अब डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाना है, हमें इसका प्रीफैब बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो एनिमेशन की क्लिप थी वो बनानी थी, तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं अब, क्योंकि हमारे एनिमेशन में एक क्लिप देखिए ऑलरेडी सेव हो गई है। और ये मल्टीपल इसका कंट्रोलर बन गया है, इस कंट्रोलर की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ही कंट्रोलर चाहिए जो कंट्रोल करेगा इन दोनों एनिमेशंस को। तो कंट्रोलर को हम कैसे सेटअप करेंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हम सारी ये क्लिप्स बना लेते हैं। तो आइडल की क्लिप बन गई है, आइडल लूप में रहेगा। ये यहाँ पे इसको लूप में रहने दीजिए, क्योंकि जो प्लेयर है वो खड़ा होकर बार बार ऐसे सांस लेता रहेगा, तो वो लूप में ही रहना चाहिए एनिमेशन, तो लूप में रहेगा आइडल। अगला एनिमेशन बनाते हैं जंप के लिए। तो ये जंप वाली स्प्राइट साइज सेलेक्ट करते हैं, जंप।
यहाँ तक, और इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप और उसको सेव करते हैं फिर से। एनिमेशन, इसका नाम डालते हैं हम जंप, सेव। तो ये जंप वाला एनिमेशन हमारा इस फोल्डर में आ गया। देखिए जंप को भी हम लूप टाइम से हटा देंगे। ये जंप बन गया, जंप वाला एनिमेटर भी हटाते हैं, इसको भी यहाँ से, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको क्लिक करते हैं। अगला है लास्ट जो बचा है रन। सारे स्प्राइट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ड्रैग एंड ड्रॉप और एनिमेशन, इसको डालते हैं हम नाम सेव। तो ये भी सेव हो गया, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। और ये देखिए एसेट्स एनिमेशन और ये रन वाला एनिमेशन भी यहाँ पे आ गया। तो ये जो रन वाला एनिमेटर था इसको हटाता हूँ। अब हमारे पास एक एनिमेटर है और ये 4 क्लिप है। तो हम इनको कैसे अब इस एनिमेटर के साथ अटैच करेंगे, कैसे हम उनको डायनामिकली कॉल करेंगे कोड से, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये ट्यूटोरियल्स अभी आते रहेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके कुछ सवाल हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया एनिमेशन में, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।